हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी है, अपनी पूरी करनी है, चैनल को जो है सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बगल जो बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास आपको साथ ही दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास आपको शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग इसको याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर है सबको इसके बारे में? तो क्लास का समय आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो, और कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेरी है, और कोई बात अगर आपसे करनी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन करके रखिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का उसी हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का, उसी के नीचे है ऊपर देखिए, आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जाके जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जाके जुड़े रहिएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? इतना सभी का क्लियर है? तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे साथियों, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, अच्छे से, प्यार से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सही सही उत्तर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया, बताएं की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से है, शहनाई से है, सितार से, या बांसुरी से? किससे? हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर है बांसुरी से। जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आपका बांसुरी वादन से है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को जो है वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखेंगे दूसरा नंबर क्या देगा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत के, साहित्य के, खेलकूद के, या नृत्य से? संगीत से। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है संगीत की विभिन्न विधाओं में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस साइंसेस द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए। मारकंडा नदी जो है कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से, शिवालिक पहाड़ियों से, मेवात की पहाड़ियों से, या गंगोत्री हिमनद से? मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडा नदी की अगर बात की जाएगी तो आपका शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। जो आपका बेल अभी कब तक आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? मारकंडा नदी आपकी निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। क्लियर है सबको इसके बारे में? ठीक है। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल जो है हिमाचल प्रदेश में नाहन पावंटा साहिब मार्ग पर स्थित है। यह नदी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से होकर अंबाला के मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। इस नदी का प्राचीन नाम आपका अरुणा नदी था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? मैंने इसके बारे में तो आपको कितनी बार बता चुका है, बताने की कोशिश करिएगा, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जो है द हेग में स्थित है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? और द हेग कहाँ स्थित है? तो द हेग जो है नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। नीदरलैंड। क्लियर है? चलिए। और ये इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना देखिए आपकी जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और 15 मतलब क्या बोल रहे हैं, और अप्रैल 1946 में काम करना इसने जो है शुरू किया था।
अगला आपका देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या देगा, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था, बताइए। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर परमाणु बम आपका 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना द्वारा हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया गया था। पहली बार किसी परमाणु हथियार का उपयोग किया गया था। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम आपका लिटिल बॉय था और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम आपका फैटमैन था, ठीक है। अगला आपका देखें 6वां नंबर क्या देगा, पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो आपका राइट आंसर बिलीरुबिन की, जो आपका बी वाला विकल्प ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। पीलिया रोग का कारण आपका बिलीरुबिन नामक पदार्थ है। बिलीरुबिन का निर्माण जो है शरीर के ऊतक और रक्त में होता है। जब लीवर में लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती है तब पीले रंग का बिलीरुबिन नामक पदार्थ बनता है, और किसी परिस्थिति के कारण जब यह पदार्थ लीवर द्वारा फिल्टर कर शरीर से बाहर नहीं जा पाता तब पीलिया हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 7वां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए, हिरण के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य आपका असम राज्य में स्थित है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका देखेंगे 8वां नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, बताइए। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला आपका पहला राज्य जो बनेगा साथियों गुजरात बनेगा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। यह पहल जो है गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान के तहत की गई है, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी भागीदारी को सुनिश्चित करना है, ठीक है। अगला है आपका देखेंगे 9 नंबर क्या देगा, भारी जल का रासायनिक नाम क्या बताइए। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम आपका होता है साथियों ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। भारी जल का रासायनिक नाम आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र आपका D2O होता है, ठीक है, D2O, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 10वां नंबर प्रश्न, आपका पूछा क्या गया है ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र जो है मराठी भाषा में शुरू किया गया था? मराठा केसरी, बंगाल गजट या हरिजन? देखिए बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में दैनिक समाचार पत्र जो है आपका केसरी की स्थापना की थी, ठीक है। केसरी की शुरुआत की थी, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी एक समाचार पत्र आपका मराठा चलाया था, ठीक है। दोनों अखबारों ने सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के कारण का जो है प्रचार किया गया था। अगला आपका देखेंगे 11 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे 11 पर राइट आंसर का। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है कितनी अवधि के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 6 वर्षों के लिए, ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। राज्यसभा में अधिकाधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 12 नंबर क्या देगा है, मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैक मोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच है? तो मैक मोहन रेखा की अगर बात की जाएंगे तो भारत और चीन के बीच है, ठीक है। भारत और चीन के बीच है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन का कहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 13 नंबर क्या देगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि ICAR कहाँ पर स्थित है? किसान और कृषि और किसान मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक आपका स्वायत्त संगठन है, और इसका जो मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका जो मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्लियर इस कहा तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 14 नंबर क्या देगा बताएं की कोशिश करेंगे। 14 पर आइटम होगा, लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी बताइए। लाख बक्स यानी कि लाखों के दाता, इसकी उपाधि जो है किसको दी गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो आपका दिया गया पे टी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है, और इनका शासन काल जो है आपका देखिए 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक ही रहा था। अगला आपका देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है बताइए। विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक जो है किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर पर कृष्णदेव राय को, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे, वे जो है तुलु वंश से संबंधित है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 16 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी आपकी शीत धारा यानी कि कोल्ड करंट नहीं है। बेंगुएला धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो या कैनरी धारा, कौन सी। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म महासागरीय धारा है। ठीक है, जब समुद्र का ठंडा पानी गर्म क्षेत्रों की ओर बढ़ता है तो इसे जो है ठंडी महासागरीय धारा कहते हैं। जैसे कि लेब्राडोर धारा, कैनरी धारा, बेंगुएला धारा और फॉकलैंड धारा, ये सभी आपकी ठंडी यानी कि शीत जल धाराएं हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 17 नंबर क्या देगा है, निम्न में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे बताइए। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे हमसे पूछा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जा सकते हो लुई विवियन टियोजियो। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत आपकी हेनरी लुई विवियन डेरो जियो ने 1826 में की थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एस्परस और कलकत्ता साहित्य राजपत्र का संपादन किया था। ठीक है, वह इंडिया गजट से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, हेनरी लुई विवियन। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 18 नंबर क्या देगा, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था कब। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं, जिसका नेतृत्व आपका देखिए मान सिंह कर रहे थे। और इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। यद्यपि वे मुगल साम्राज्य के प्रति प्रतिरोध को जारी रखते हुए बच गए। हल्दी घाटी क्षेत्र जो का अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित है, जो राजस्थान में पाली और राजसमंद जिले को जोड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 19 नंबर का देगा, सेंट्रल ब्लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल ब्लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो सेंट्रल ब्लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो आपका स्थित है साथियों रुड़की में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। और इसकी स्थापना आपकी 1947 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 20 पर आंसर होगा, पूछा गया भारत में मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में फाइनल में कौन सा पदक जीता था बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, जो आपका दिया गया पे ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में आपका स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपका 21 नंबर क्या देगा, प्लेइंग इट माई वे किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा बताइए। प्लेइंग इट माई वे किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा हो जाएगी साथियों सचिन तेंदुलकर की, जो आपका डील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला आपका 22 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूएनए। ठीक है, यूएनओ द्वारा घोषित विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बताइए।
बोलिए इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 22 मार्च को, जो आपका बी एल पिकअप देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ठीक है, विश्व जल दिवस जो है 1993 से हर वर्ष जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस 2022 की थीम थी आपकी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, इनविजिबल विजिबल। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 23 नंबर, क्या था, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 24 नंबर, क्या था, गिद्दा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा लोक नृत्य की बात करेंगे तो आपका पंजाब राज्य से संबंधित है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा पंजाब में देखिए भांगड़ा, झूमर, धूमल आदि जो है पंजाब के मुख्य लोक नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जाके आपका नाटी, झाली, झंझर, डांगी ये आदि सभी जो है कहाँ के, तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हो जाएंगे। हरियाणा के तो झूमर, धमाल, डाप, फाग, खोर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, और राजस्थान के झूमर, गणगौर, कालबेलिया, झारी, ठीक है, ये सभी आपके कहाँ के, तो राजस्थान को हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका 25 नंबर, कहते हैं निम्न में से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश को बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। ठीक है, इस मामले में जो है दूसरे स्थान पर चीन है। ठीक है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का मुख्य व्यावसायिक अयस्क है, या पृथ्वी पर तलछटी चट्टानों के रूप में उपस्थित है। ठीक है, उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है, 26 नंबर, क्या देगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? बताइए, 2011 के अनुसार। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, और सबसे कम आबादी वाला राज्य आपसे पूछा जाएगा तो आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या आपकी 19.98 करोड़ है, जबकि जनसंख्या आपकी सिक्किम की बात करें तो इसकी जो है 6,10,577 है। ठीक है, 27 नंबर, क्या देगा, निम्न में से किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए, किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कोसी नदी को, जो आपका डीला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, बारिश के मौसम में राज्य को जो है सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित करने वाली आपकी वार्षिक बाढ़ के कारण इस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और जो कोसी नदी तिब्बत, भारत और नेपाल से होकर बहती है। 28 नंबर है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगाया था? बताइए, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जहांगीर। ठीक है, जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहांगीर ने जो है तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 20 नंबर, क्या देखा, अशोक के कलिंग विजय के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? बताइए, अशोक के कलिंग विजय के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 13वें शिलालेख से, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अशोक के कलिंग युद्ध के विजय के विषय में 13वें शिलालेख में विस्तृत वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के अंत में जारी किया गया 13वां शिलालेख जो है अशोक के एक आक्रामक और हिंसक योद्धा से शांति के उपदेशक के रूप में परिवर्तन की एक तस्वीर प्रस्तुत कराता है। कलिंग युद्ध के पश्चात जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, 30 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी वर्ष 1935 में हुई थी। ये बात याद रखेंगे, जो आपका डी पिकअप देगा आपका राइट आंसर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में।
अगले आपका देखेंगे 31 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने श्रेष्ठा योजना को शुरू किया, बताइए। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने श्रेष्ठा योजना को शुरू किया, श्रेष्ठा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। श्रेष्ठा का हो जाएगा स्कीम फॉर रेसिडेंटल रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। तो ये जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आपकी एक योजना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 32वां, क्या देगा, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर बहती है, तो प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर बहती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो महानदी, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी आपकी अरब के सागर में गिरती है, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी यहाँ आपकी गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी और स्वर्णरेखा है। और पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 33 नंबर, 1875 ईस्वी के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है, बताइए। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान का, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 34 पर सत्तर का निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया, बताइए। तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, सही बात है, ठीक है। यहीं से आपके मुगल साम्राज्य की नींव जो है भारत में पड़ी थी। पानीपत का दूसरा युद्ध आपका टीपू सुल्तान और मराठों के बीच दिया गया, आपका गलत हो, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध आपका अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो आपका महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन में बताएंगे कोशिश करेंगे आर्टिकल का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका जो दिया गया पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, जो आपका दिया गया पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से को लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उनका कार्यकाल जो आपका 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। उनके कार्यकाल में होने वाली प्रमुख घटनाएं आपके देखिए सती प्रथा का उन्मूलन, शिशु हत्या का दमन, 1835 ईस्वी का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना, ठीक है। विलियम बेंटिंग का शासनकाल की ये प्रमुख घटनाएं थी, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले जो चैनल को सके और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो दीजिए आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में टीचिंग वाली दोपहर को 1 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।